नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी आवाज अंजलि और आप देख रहे हैं भदोही वाला का समाचार बुलेटिन। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब आप हमें अपनी खबरें सीधे हम तक भेज सकते हैं। नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। आज धनतेरस है। दीपावली पर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन और नई वस्तुएं खरीदना बहुत शुभ होता है, क्योंकि माना जाता है कि ऐसा करने से साल भर घर में बरकत बनी रहती है। यह पर्व आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी, मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर को समर्पित है। तो आइए इस दिन से जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं, जो इस प्रकार हैं। धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदना के लिए सबसे अच्छा समय अमृतकाल माना जा रहा है, जो आज सुबह 8:50 से 10:33 तक रहेगा। इस दौरान सोना चांदी खरीदने से धन में अपार वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन पूजन के लिए शुभ मुहूर्त प्रदोष काल यानी 7:16 से लेकर 8:20 तक है। इस दौरान आप भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। भदोही पुलिस ने दीपावली से पहले एक विशेष अभियान के तहत 166 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन मोबाइलों की अनुमानित कीमत 26,56,000 रुपए बताई गई है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने 17 अक्टूबर को रिजर्व पुलिस लाइंस ज्ञानपुर सभागार में इन फोनों को उनके वास्तविक मालिकों को सौंपा। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर जनपद भदोही में गुम हुए मोबाइल फोनों की बरामदगी के लिए यह अभियान चलाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य आम जनता के खोए हुए मोबाइल फोनों को ढूंढकर उनके सही मालिकों तक पहुंचाना था। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने सभी थानों के कंप्यूटर ऑपरेटरों को पोर्टल का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के निर्देश दिए थे। शिकायतों को जन सुनवाई और डायल 112 जैसे माध्यमों से प्राप्त कर तुरंत CIR पोर्टल पर आई MEI नंबर और संबंधित जानकारी दर्ज करने को कहा गया था। पोर्टल से प्राप्त ट्रेसेबिलिटी डिटेल्स जैसे सिम नंबर और लोकेशन का विश्लेषण कर त्वरित कार्रवाई की गई, जिससे अधिकतम मोबाइल बरामद किए जा सके। पुलिस के सतत प्रयासों से कुल 166 मोबाइल फोन बरामद हुए। अपना खोया हुआ फोन वापस पाकर मालिकों ने खुशी व्यक्त की। उन्होंने पुलिस अधीक्षक भदोही और जनपदीय पुलिस टीम के प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया। जिले में GST चोरी का बड़ा मामला सामने आया है। 7 करोड़ की GST चोरी में व्यापारी के खिलाफ कोइरौना थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। व्यापार कर विभाग की जांच में कमी मिलने पर कार्रवाई की गई। उपायुक्त राज्य कर मनोज अग्रवाल ने बताया कि एक स्थानीय व्यापारिक फर्म मेसर्स पवन ट्रेडर्स ने कथित तौर पर बिहार और पंजाब के व्यापारियों को बिना कोई माल आपूर्ति किए या उनके परिवहन की व्यवस्था किए 55 करोड़ से अधिक की फर्जी बिक्री घोषित की। अधिकारियों ने बताया कि जांच के बाद फर्म का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। फर्म के मालिक पवन कुमार मिश्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। अग्रवाल के अनुसार पवन मिश्रा ने 22 दिसंबर 2019 को कोइरौना थाना क्षेत्र के कटरा बाजार स्थित अपने व्यावसायिक पते का उपयोग कर फर्म का GST पंजीकरण प्राप्त किया था। फर्म ने जून और अगस्त 2020 के बीच कथित तौर पर 55 करोड़ 49 लाख रुपए की कुल बिक्री घोषित की और 7.29 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC पास किया। अग्रवाल ने कहा कि जांच में पता चला है कि पवन ट्रेडर्स ने बिहार और पंजाब के उन व्यापारियों को आपूर्ति दिखाई थी जिन्होंने धोखाधड़ी या जानबूझकर गलत बयानी के जरिए GST पंजीकरण हासिल किया था। यह लेन देन केवल कागजों पर ही था। कोई चालान, परिवहन रिकॉर्ड या असली सामान नहीं मिला। उन्होंने कहा कि यह घोटाला एक संगठित कर चोरी और अपराध का हिस्सा था। कोइरौना थाना प्रभारी छोटक यादव ने बताया कि राज्य कर विभाग से 10 अक्टूबर को मिली शिकायत के आधार पर पवन मिश्रा के खिलाफ IPC की धारा 419, 420, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को भदोही नगर के 2 अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त कर दिए। ये अस्पताल वाराणसी के एक नेत्र रोग विशेषज्ञ की डिग्री का उपयोग कर संचालित किए जा रहे थे। CMO डॉक्टर SK चक ने बताया कि वाराणसी में वरदान नेत्रालय के नाम से आंख का अस्पताल चलाने वाले डॉक्टर गौरव अग्रवाल की शिकायत पर भदोही के मनीष अस्पताल और निशा क्लिनिक का पंजीकरण पोर्टल से रद्द कर दोनों अस्पतालों को नोटिस भेजा गया था। शुक्रवार को अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। डॉक्टर गौरव अग्रवाल ने अस्पताल के पंजीकरण का नवीनीकरण कराने के लिए आवेदन किया था। इसी दौरान फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ।
विभाग के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर डॉक्टर गौरव अग्रवाल के नाम से भदोही में मनीष अस्पताल और निशा क्लिनिक नाम के 2 आंख के अस्पताल संचालित किया जा रहा है। इस संबंध में गौरव अग्रवाल ने बुधवार को शिकायत दर्ज कराई थी। सीएमओ ने बताया दोनों अस्पतालों को नोटिस देकर जवाब मांगा गया था। शुक्रवार को पंजीयन रद्द कर दिया गया। मनीष अस्पताल और निशा क्लिनिक से संबंधित फर्जी चिकित्सकों के खिलाफ अपराध पंजीकृत कराने की प्रक्रिया जारी है। सुरियावा के खंड विकास अधिकारी ब्रजेश नारायण त्रिपाठी ने शुक्रवार को सराय भाव सिंह गांव का निरीक्षण किया। इस दौरान विकास कार्यों में कमियां मिली। पंचायत भवन का बजट मिलने के बाद भी शौचालय अधूरा होने पर प्रधान और सचिव से नाराजगी जताई। 1 सप्ताह में अधूरे कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया। बीडीओ के निरीक्षण में पंचायत भवन परिसर में जगह जगह गंदगी फैली मिली। गांव के सामुदायिक शौचालय की हालत खराब पाई गई। यह 2 साल से बंद मिला। आसपास झाड़ियां उगाई हैं। इसी प्रकार 16 लाख की लागत से बनने वाले खेल मैदान का कार्य भी अधूरा पाया गया। मनरेगा योजना के तहत 9 लाख रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन ग्राम निधि से 1 पैसा भी नहीं लगाया गया। ग्रामीणों ने शिकायत की कि बच्चों के खेलने के लिए कोई सुविधा नहीं है। बीडीओ ने प्रधान और सचिव को हिदायत दी कि 1 सप्ताह में सभी कार्य पूर्ण करा लिए जाएं। इसमें किसी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर रोजगार सेवक सुरेश तिवारी, एडीओ पंचायत मतीन अंसारी, एडीओ सांख्यिकी अशोक पांडेय, सचिव राम शिरोमणि बिंद, सुरेश कुमार तिवारी, पंचायत सहायक रीता देवी आदि रहीं। दीपावली के मद्देनजर खाद्य विभाग की तरफ से लगातार सख्ती की जा रही है। डीएम के निर्देश पर सहायक खाद्य आयुक्त विवेक मालवीय और मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवराज सिंह के नेतृत्व में शुक्रवार को भदोही और गोपीगंज में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 3 नमूने लेते हुए 38,600 रुपए के रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल को सीज किया गया। खाद्य विभाग के एफएसओ ओम सिंह ने बताया, पर्व को देखते हुए विभाग की तरफ से लगातार जांच की जा रही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर मानवेंद्र सिंह के नेतृत्व में भदोही शहर और गोपीगंज में जांच अभियान चलाकर रंगीन बट्टी, मसाला कोठरी और सरसों के तेल का एक नमूना लेकर जांच के लिए लैब भेजे गए। लैब से जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने दुकानदारों को निर्देश दिया कि खाद्य रंग और वर्क का प्रयोग सीमित मात्रा में करें। दीपावली के दौरान जलने और दुर्घटनाओं से जख्मी मरीजों की संभावनाओं को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ऐसे में जिले के एमबीबीएस और जिला अस्पताल की इमरजेंसी में अतिरिक्त चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई गई है। सीएचसी और पीएचसी में मरीजों को 24 घंटे इलाज मुहैया कराया जाएगा। जिले में 3 राजकीय अस्पताल, 6 सीएचसी और 17 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। दीपावली के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों के बेहतर उपचार के लिए तैयारी की है। पर्व के दौरान हादसे बढ़ जाते हैं। कहीं सड़क दुर्घटना तो कहीं पटाखों की चिंगारी से लोग घायल हो जाते हैं। महाराजा चेतसिंह चिकित्सालय और एमबीबीएस की इमरजेंसी में दीपावली के दिन शिफ्टवार 3 चिकित्सकों की अतिरिक्त ड्यूटी लगाई गई है। जिला अस्पताल में रोजाना 1000 के करीब ओपीडी होती है। इसके अलावा 50 से 60 इमरजेंसी के होते हैं। पर्व के दिन ओपीडी में मरीजों की भीड़ कम हो सकती है, लेकिन इमरजेंसी में मरीजों की संख्या में इजाफा हो जाता है। जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर अवध तिवारी ने बताया कि दीपावली के दिन इमरजेंसी में डॉक्टरों की ड्यूटी रहती है। इसके अलावा 3 चिकित्सकों की अलग अलग शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है। सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक ने कहा कि सभी सीएचसी और पीएचसी की इमरजेंसी में चिकित्सक तैनात रहेंगे। 24 घंटे सभी को उपचार की सुविधा मिलेगी। खमरिया नगर के पीपरीतर कैथान स्थित एक इलेक्ट्रिक स्कूटी के शोरूम में शुक्रवार की भोर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इससे शोरूम में रखी 8 स्कूटी जलकर नष्ट हो गईं। आगलगी में करीब 10 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों और स्थानीय लोगों के प्रयास से आग पर काबू पाया गया। शोरूम के मालिक कमलेश शुक्ला ने बताया कि 2 मंजिला मकान के नीचे शोरूम बनाया गया है। ऊपर वह परिवार के साथ रहते हैं। शुक्रवार को भोर में अचानक आग की लपटें उठीं तो शोरगुल होने लगा। नीचे आया तो शोरूम में आग से वाहन जल रहे थे। बताया कि आग में 8 इलेक्ट्रिक स्कूटी जल गईं। सभी को धनतेरस पर डिलीवरी के लिए रखा गया था। गल्ले में रखे 1,02,000 रुपए की नकदी भी जल गई। करीब 10 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि रात में किसी कर्मचारी ने स्कूटी को चार्ज में लगाया था, जिससे शॉर्ट सर्किट हो गया।
समाजवादी पार्टी के वाराणसी खंड एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने शुक्रवार को ज्ञानपुर के कंसापुर स्थित लोहिया ट्रस्ट जिला कार्यालय पर विधानसभा अध्यक्षों और बूथ प्रभारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने कहा कि देश की खुशहाली खेतों और खलिहानों से निकलती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसान, मजदूर और गरीबों के साथ हो रहे अन्याय को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाजवादी पार्टी इस अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आशुतोष सिन्हा ने बताया कि बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ लड़ना ही समाजवादी पार्टी का मूल मंत्र है। उन्होंने सपा को एक आंदोलन और क्रांति बताया जो गरीब, मजदूर और समाज के पिछड़े तथा दबे कुचले लोगों की आवाज है। उन्होंने पीड़िए, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक को एक जन आंदोलन बताया जो समाज के हर वर्ग को एक साथ लाने का काम कर रहा है। एमएलसी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में किसान, नौजवान, महिलाएं, व्यापारी, अधिवक्ता, शिक्षक और समाज का हर वर्ग पीड़ित है। सैकड़ों सफाई कर्मी अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को पत्रक सौंपा। उन्होंने अपनी नियुक्ति के संबंध में जानकारी ली और जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की मांग की। अभ्यर्थी कई वर्षों से अपनी नियुक्ति को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। वे धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन सहित कई आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने जिले में एक जनसभा के दौरान सफाई कर्मी अभ्यर्थियों की नियुक्ति का आश्वासन दिया था, जिसके बाद से वे लगातार जिलाधिकारी से मिलकर नियुक्ति की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भदोही आगमन के बाद एक बार फिर सफाई कर्मी अभ्यर्थी डीएम शैलेश कुमार से मिले। जिलाधिकारी ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया कि सरकार और जिला प्रशासन उनके बारे में विचार कर रहा है और जल्द ही उनकी नियुक्ति की जाएगी। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
नमस्कार।